भागलपुर अभी अभी पहुंची है पूर्व मंत्री झारखंड की और पूर्व विधायक धनबाद के निरसा विधानसभा से विधायक थी, इस बार भी चुनाव लड़ी थी, भागलपुर पहुंची है। मैं इनसे पूरा परिचय लेता हूं, इनका नाम जानता हूं। मैडम, क्या शुभ नाम हुआ अपना? मेरा नाम हुआ अपर्णा सेनगुप्ता। हाँ। झारखंड सरकार की पूर्व मंत्री और इस बार निरसा विधानसभा से बहुत कम अंतर से मतलब हारे, तो पूर्व विधायक भी हैं। अपर्णा जी, एक कैसे राजनीतिक में आने, पढ़ाई लिखाई कहाँ से की, कहाँ के मूल रहने वाले? मेरा मायके हुआ देवघर में, ये सारवा में, देवघर जिला सारवा में मेरा मायके हुआ। मतलब देवघर जिला? हाँ। तो बाबा नगरी के? हाँ, वहाँ मेरा मायके हुआ। हाँ। और मेरा ससुराल हुआ निरसा निरसा विधानसभा। हम वहाँ से विधायक मंत्री बने थे। लगातार कितनी बार विधायक रहे निरसा से? 2 बार। 2 बार विधायक? हाँ, फर्स्ट बार में हम मंत्री बने थे, 2005 में जीते थे और फिर 19 में जीते हम, और बहुत अच्छा वोट से 19 में जीते। तो उसके बाद फिर लगातार राजनीति में मेरा शुरू से में हम राजनीति। आप बीजेपी पार्टी से है, क्या स्थिति है बीजेपी की? अभी बीजेपी की बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा। हम तो अभी 10 तारीख को पटना में मीटिंग हुई हम लोग का, तो बहुत अच्छा। वहाँ से हम बहुत जगह गए भी, सिवान साइड में और फिर और सब साइड में गए, तो बहुत अच्छा। भाजपा को तो एक तरफा भाजपा के पक्ष में ही वोट आ रहा है, मैंने बिहार में जो देख रहे हैं। वर्तमान लोग डीजीपी का विरोध वहाँ क्यों करने लगे? अनुराग गुप्ता तो बेहतर आईपीएस पदाधिकारी हैं, बिहार डीजीपी हैं झारखंड के। देखिए, ये सब अभी आए हैं, देखते हैं क्या बात है। हाँ, डीजीपी झारखंड अभी आए हैं, हम देखते हैं। आज अभी तो आए, उसके बाद सब बात करके देखते हैं क्या बात। कैसा आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या काम कराए? मेरे विधानसभा में बहुत सारा हम विकास काम किए। कुछ ऐसा चर्चित? जब हम मंत्री बने, साइंस और टेक्नोलॉजी मंत्री बने जब हम, तो वहाँ हम पॉलिटेक्निक कॉलेज का हमने निर्माण कराए, क्योंकि हमारे बच्चे बाहर जैसे पढ़ने नहीं जाए। मैंने उसके बाद हमने वहाँ हॉस्पिटल, एक रेफरल हॉस्पिटल का भी हमने, उप स्वास्थ्य केंद्र 2 उप स्वास्थ्य केंद्र 2-4 उप स्वास्थ्य केंद्र करवाए। बड़ा सा संथाल परगना और कोयलांचल को जोड़ने के लिए एक लंबा सा पुल, 58 पिलर का पुल हमने बनवाने का काम किए। और निरसा विधानसभा में चाहे रेलवे ओवरब्रिज हो या फिर गांव देहात में जो होता है, स्कूल में बच्चे का जो शिक्षा को देखते हुए, स्कूल में जो कुछ दिन पहले एक स्कूल में बच्चे खेलते खेलते गए थे, उसको सांप काट लिया था, तो उसको देखते हुए हमने जितने भी स्कूल्स वहाँ हैं उसमें सब में बाउंड्री करवाएं, उसके बाद पानी का व्यवस्था किए, बुक्स का व्यवस्था किए। और सरकार तो मतलब टीचर का तो अभाव है, टीचर, डॉक्टर, हॉस्पिटल में दवाई, ये तो सरकार के काम है। लेकिन हम लोग लगातार विधानसभा में, जब 2019 में हम विधानसभा में थे, तो लगातार विधानसभा में मेरा क्वेश्चन रहा, लेकिन अभी भी उस जो असुविधा है उसको पूरा नहीं किया गया। ये दुर्भाग्य की बात। शिक्षा की कमी है झारखंड में, मानते हैं? शिक्षा की कमी नहीं है। हाँ। शिक्षा जो व्यवस्था देना चाहिए सरकार का, वो व्यवस्था नहीं है। तो कमी तो होगी शिक्षा हाँ, की। टीचर का कमी है, सोचिए। अच्छा, बाबा नगरी के आप हैं, बाबा नगरी पढ़ाई लिखाई कहाँ से, कौन स्कूल से किए? हम सारवा स्कूल है देवघर में, वहाँ से पढ़ाई लिखाई किए। तो हम बस इसी एरिया के ही हैं। इसी एरिया की बेटी है। देवघर और पहले था, परसों पहले अंग्रेज के समय एक ही रही, जो पहले तो हम लोग कमिश्नरी बिहार में ही थे, अभी झारखंड हुआ। अभी भी झारखंड। तो लगता नहीं है कि झारखंड बिहार कोई हमारा फर्क है। नहीं। बस एक ही जैसा हम लोग। जब इधर से आ रहे थे हम, मतलब देवघर से आ रहे थे इधर से, तो देखने में लगा अभी रोड इतना अच्छा बना है, पहले ऐसा नहीं था। रोड कितना सालों के बाद आ रहे हैं सेन जी? बहुत साल के बाद आ रहे हैं। पटना उधर से जाते हैं मीटिंग में, लेकिन इधर से जब हमको अभी आ रहे थे, तो देखिए रोड इतना अच्छा बना है, तो बहुत खुश हुआ कि चलिए बिहार में अच्छा विकास हो रहा है। क्या लगता है, एक महिला है, नेता बने, IAS IPS भी बन सकते थे, शादी किन से हुई थी आपकी? हमारे हस्बैंड नहीं है, हमारे हस्बैंड स्वर्गीय सुशांतो सेनगुप्ता जी। हाँ। उनका मेरा बहुत संघर्ष जीवन रहा। संघर्ष रहा, तो कुछ संघर्ष से मैंने कुछ संघर्ष को शेयर कीजिए हमारे चैनल पर। कुछ ऐसी बातें बताइए जो एक महिला के लिए मनोबल ऊंचा हो,
महिला को कमजोर नहीं होना चाहिए आज के नहीं, युग में? महिला तो कमजोर नहीं है। हाँ। महिला एकदम, कौन कहता महिला कमजोर है? महिला कमजोर नहीं है। हमारे हस्बैंड सुशांतु सेनगुप्ता जी को पॉलिटिकल हत्या हुआ है उनका, हाँ पॉलिटिकल हत्या किया गया उनका, और वही लोग किया जो जिसको डर हम लोग से कि अगर ये लोग रह जाएंगे तो फिर मेरा सत्ता चला जाएगा। तो सीबीआई जांच भी हम लोग कराएं। सीबीआई जांच में स्पष्ट हो गया कि कौन किया नहीं किया, वही किया जो मतलब क्या कौन लोग थे ऐसे जालिम आदमी जो पति को मार दिए? है वहाँ तो है, मतलब सार्वजनिक सभी जान रहा, अखबार पेपर में सब निकला था। जो मेरा विरोधी है, जो जिसको डर है हमसे, इतना विरोध था। विरोध तो मुजवानी जैसा शब्द होना चाहिए। बस यही, जान किसी का लेना आज के युग में, यही तो गंदा राजनीति सोच है। जनता जिसको इस बार देखिए कम वोट से हम हारे, तो ठीक है, कोई बात नहीं, सम्मान करते हैं जनता का जो मत है उनका हम सम्मान करते हैं। इसका मतलब नहीं किसी को कुछ करके। कब ये उसके घटना बाद घटी हम थी सेन जी? 2002 में। 2002 में। उसके बाद लगातार आप संघर्ष करते हाँ, रहे? उसके बाद लगातार जनता, मैंने देखिए वहाँ निरसा विधानसभा में हम नेता के रूप में वहाँ नहीं है, वहाँ हम भाभी, चाची, दीदी, बहू के रूप में हम वहाँ हैं। इसलिए हमारा पारिवारिक क्षेत्र में परिवार जैसा मेरा रिश्ता है, ऐसा नेता और विधायक और मंत्री जैसा नहीं। बहुत प्यार से सब हमको भाभी करके बुलाते हैं। इतनी बड़ी घटना घटी, विधायक तो उस समय नहीं होंगे जिसमें पति देव को मारा गया, कैसा बहुत मन दुखी हो, व्याकुल हुआ होगा, बच्चे होंगे, परिवार होगा? हाँ, मेरा 2 बेटी 1 बेटा है। उस समय बच्चा लोग, क्या लगा कि राजनीति में रहे या नहीं रहे? नहीं, एक समय तो लगा था कि राजनीति में मन नहीं था, लेकिन क्षेत्र का जनता का अपार प्यार आशीर्वाद मिला। और ऐसे प्यार से स्कूल में आपको क्या बोलते थे? अपर्णा नाम से कहाँ? स्कूल में यहाँ पढ़ते थे? हाँ, मेरा नाम अपर्णा है। अपर्णा ही बोलते थे प्यार से, कोई गुड़िया दीदी वो बोलता है। तो इस तरह से मैंने क्षेत्र का जनता का अपार प्यार आशीर्वाद मिला, और सबका कहना था कि भाभी या बहू या चाची या आप। कैसा लगा पति की हत्या के बाद तीनों बच्चों को पढ़ाना, नेतागिरी करना, राजनीतिक जीवन में इतने बड़े विरोधी जो पति की हत्या कर दी, उसके बाद आप विधायक बने? पहली बार कब विधायक बने? 2005 में। और उसके बाद दूसरी बार 19 में। 2 बार। आप देखिए बिहार और झारखंड की, ये आप बेटी मानिए, ये पहला ऐसा मैं इंटरव्यू ले रहा हूं कि पति की हत्या के बाद किस तरह से महिला, सशक्त महिला अपने दुखों को छिपाते हुए बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी देखी। राजनीतिक जीवन में बीजेपी जैसी पार्टी में पहली बार 2005 में धनबाद से, निरसा से विधानसभा चुनाव जीती, फिर 2019 में जीती। इस बार कितना मतों से हारे? कम वोट से? बस 1800 वोट से हारे। हाँ, क्योंकि उधर का महागठबंधन था, सब दल एक हो गया था। अब तो बाल बच्चा बड़ा हो गया होगा। बच्चा लोग क्या बड़ा करता हो है गया। बेटी? एक बेटी का शादी हो गया है धनबाद में। हाँ, एक बेटी जॉब कर रही है। बेटा सामाजिक में है। बेटा को बाहर नहीं, बस एक ही बेटा है, तो अगर बेटा बाहर चल जाएगा फिर इसको संभालेगा कौन? तो बेटा को राजनीति में लाइएगा? राजनीति में इच्छा नहीं है, राजनीति में नहीं। लेकिन हम लोग जो, हमारे हस्बैंड जो कभी नौकरी या कभी अपने लिए कुछ नहीं सोचे थे, वो दिन रात जनता के लिए हम देखे हैं, बहुत करीब से उनको देखे हैं कि दिन रात जनता के लिए हम कितना मैंने सोचिए, उस क्षेत्र के लिए वो एक वट वृक्ष के छाया जैसे जनता का, मैंने हर दुख सुख में जनता के साथ रहते थे। तो उनके फिर हम लोग के लिए बेटा को नौकरी, बेटा को बिजनेस, कुछ नहीं, हम लोग समाज सेवा करते हैं, एक सेवक के रूप में जनता के बीच रहते हैं। और ये जीवन इसी के लिए हम लोग न्यौछावर है, जनता का सेवा। और निरसा विधानसभा मेरा घर है, जनता मेरा परिवार है। आज जर किसी प्रकार का पति की हत्या सजा उन लोग को हुई सीबीआई के द्वारा? जेल गए? जेल गए हम लोग। हाँ, मेरी सासू माँ से हमने हाई कोर्ट में सीबीआई जांच का मांग किए, सीबीआई जांच भी हुआ, और जो हत्यारा है उसको अरेस्ट भी किया, जेल भी गया। तो लगातार आज किसी प्रकार का डर, भय, सुरक्षा की मांग? वहाँ डीजीपी है अनुराग गुप्ता। नहीं, हम लोग देखिए, मरना है तो सबको एक दिन। हाँ, सच, परफेक्ट बात है। कोई तो अमर होके यहाँ नहीं है, लेकिन ऐसा जाना चाहिए कि नाम रहे कि चलिए आज मेरे हस्बैंड का नाम, घर घर में उनका फोटो लगा हुआ है, भगवान जैसा पूजते हैं सुशांत जी को, तो बस वही मौत होना चाहिए ना। हम भी सौभाग्य, मेरा भी सौभाग्य होगा कि मेरा भी उसी तरह बीजेपी से जुड़े हुए थे? नहीं, उस समय फॉरवर्ड ब्लॉक में थे। किस फॉरवर्ड ब्लॉक में? क्या नाम बताया उनका?
स्वर्गीय सुशांत सेनगुप्ता जी। देखिए, इनके पति देव पहले ही गुजर गए और वो संघर्ष करते रहे। ये कभी नहीं देखा समाज का भला। आज भी समाज के भले की, विकास की बात हो तो अर्पणा जी कर रही है। महिला होते हुए अकेले भागलपुर पहुंची है। भागलपुर कुछ राजनीतिक कार्यक्रम, कोई निजी कार्यक्रम भागलपुर में धरती में आपका स्वागत है। धार्मिक धरती है भागलपुर। देखिए, कटिहार हमको जाना है। कटिहार में उस विधानसभा का हमें दायित्व मिला है कटिहार में। प्रभारी, हाँ, प्रभारी मैंने प्रवासी के रूप में हमको वहाँ दायित्व मिला है। तो अभी रात में यहाँ रुक गए, सुबह फिर जाएंगे कटिहार। इतना भाग दौड़ जीवन में, इतना पूर्णिया में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी। हाँ, तो उस कार्यक्रम पर वहाँ रहिएगा। भी हमको जाना है। अच्छा, माँ, उनकी माँ को गाली दिया गया है, बड़ा विरोध। दुर्भाग्य है। सोचिए क्या मानसिकता है, जो अपने माँ मतलब समझ रहे हैं, माँ मतलब सब कुछ माँ के चलते, उनसे ही जीवन मिला है, उनसे माँ तो आप भी, आपके भी दो बच्चे हैं, पति वही ना बोल रहे हैं कि माँ को किस तरह से असभ्य, अभद्र जैसा मतलब बोलना, ये दुर्भाग्य की बात है। इसका जितना भी निंदा करे वो कम है। और जनता देख रही है, जनता इसका जवाब देना चाहिए और मिलेगा जवाब। ये हम लोग जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, अरे महिला नारी का सम्मान करना चाहिए। उसके बाद माँ जो शब्द है, माँ शब्द में तो सब कुछ, माँ तो सबकी एक होती है, सबकी एक होती है। क्या अंतर लगा बिहार और झारखंड में? इतना सालों के बाद विकास कहाँ आपको लग रहा है? नहीं, हम जो आ रहे हैं अभी कुछ दिन से लगातार घूम रहे हैं बिहार में, बहुत अच्छा विकास। नीतीश कुमार का लगा विकास, मुख्यमंत्री बेहतर मुख्यमंत्री है। कैसे आपकी विचार है नीतीश कुमार के बारे में? माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, हमारे सहयोगी हैं। हम लोग भाजपा से हैं, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। तो उनका तो अलग ही विकास के प्रति, जनता के प्रति सोच जो है वो तो तालमेल देख ही रहे हैं। नीतीश जी कितना सुंदर काम यहाँ कर रहे हैं, चाहे आप रोड का बोलिए या फिर बिजली का बोलिए। पहले तो हम लोग सुनते थे, क्योंकि हम बिहार में ही जन्म हुआ मेरा। हाँ, बिहार में कहाँ? मेरा जन्म उस समय बिहार में था ना। हाँ, बिहार झारखंड एक ही था। जन्म तो बिहार में ही हुआ। 2005 में शायद अलग हुआ ना। 2001 में हुआ। एक में, हाँ, एक। तो अब 2000 में हुआ। 2000 में, सन 2000 में हुआ। तो ये हुआ कि जन्म तो हुआ है बिहार में, तो बिहार की ही अभी झारखंड हुआ। तो है बेटी बिहार झारखंड दोनों की। हाँ, तो हम जो अभी जो देख रहे, अभी जो बिहार को देख रहे हैं, बहुत खुशी महसूस हो रहा है। पहले का बिहार और अभी का बिहार। लेकिन अर्पणा जी, बहुत दुख भी आपने अपने जीवन में देखा है, बहुत संघर्ष किया है बड़ा। हम लोग बोले नहीं, अपने लिए कुछ नहीं है। मेरा पिताजी क्या करते थे आपके? मेरा पिताजी डॉक्टर हैं। डॉक्टर, क्या नाम पिताजी का? डॉक्टर श्याम सुंदर चौधरी। भाई लोग, बहन लोग? हाँ, हम 2-3 भाई है, एक बहन है। भाई लोग क्या बहन मतलब हम अकेले। भाई लोग? भाई जॉब में है। सब देवघर में? नहीं, एक भाई रांची में है, एक भाई, 2 भाई यहाँ है सारवा में। और देवघर में? हाँ, सारवा, देवघर सारवा प्रखंड है। पूजा वूजा करने जाते होंगे देवघर? बाबा नगरी की आप बेटी? हाँ, बाबा नगरी का बेटी है। बाबा नगरी में ही जन्म हुआ है। तो मतलब अब कहाँ हम बाबा को छोड़ कर, बाबा खुद बुला लेती है, लेते हैं हमको। जब भी बाबा का सुबह शाम तो बाबा का ध्यान में रहते ही हैं, तभी तो इतना शक्ति मिला है, बाबा ही ने दिए हैं। नहीं तो हम तो एक हाउसवाइफ थे, सोचिए। फिर घर से निकल के राजनीति संभालना, इतना बड़ा एक को समझना। आज की महिलाओं को क्या कहिएगा, क्या संदेश दीजिएगा? इतनी सहन शक्ति आप में, इतना जज्बा आप में। महिला कमजोर नहीं है, सही में हम अपने आप में नहीं बोल रहे हैं, और बहुत सारा उदाहरण है। महिला कमजोर नहीं है, महिला को कमजोर नहीं समझे, ठीक है। तो इसलिए बस अपना जो लक्ष्य को रखना चाहिए कि हमें यहाँ पहुँचना है, और हमें कोई डरा नहीं सकता है, कोई हम लोग को झुका नहीं सकता है। हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। महिला। अपना परिचय पूरा दे दीजिए। मेरा नाम अपर्णा सेनगुप्ता, निरसा से पूर्व विधायक और झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री अपर्णा सेनगुप्ता। अपर्णा सेनगुप्ता जो निरसा विधानसभा से 2 बार विधायक रही और मंत्री रही, कुछ वोटों से इस बार चुनाव हारी है, और इन्हें कटिहार में विधानसभा प्रभारी बनाई गई है। तो भागलपुर आई है, कल कटिहार के दौरे में जाएगी। लेकिन किस तरह बेटी होते हुए, बहू होते हुए, एक दुर्गा के रूप में जीवन से संघर्ष करती हुई आज भी बीजेपी के साथ ईमानदारी से लगी हुई है।
लेकिन बीजेपी में ऐसी बहुत कम महिला देखी जाती है जो पति के छोड़ने के बाद अपने छोटे छोटे बच्चों को किस तरह पढ़ाया हुआ है, किस परिस्थिति में राजनीतिक जीवन में आज तक ये आगे बढ़ी होगी, इनको छोड़कर कोई नहीं जाता। विशेष परिस्थिति में भी आज भी ये बीजेपी के साथ है। तो सच देखना है तो हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।